मेरे गुरु आए हैं फेरा पाए हैं साडे वेले नी मैं सदके जावा उस वेले जी मैं फुलावाला पालकी बुलावा प्यारे गुरु नाल चित में लगावा आओ जू मेरे वले रख दूं तुझको गले मैंने माना तू बेअंत तेरा अंत न जाना सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना तुम्हें अंत तेरा अंत न जाना। जब डिवाइन आपको कुछ बार बार संकेत दे और जब गुरुजी आपको कोई हुक्म दे तो आप कितनी देर भी टाल मटोल कर लो, लेकिन आखिरकार हमारे सच्चे पातशाह की जीत होती है, क्योंकि वो तो हमारे सर्वे सर्वा है। संगत जी, आज सुबह से ना गुरुजी ने कई रूपों में दर्शन दिए हैं और बार बार कह रहे थे कि वो शुक्राना कर, वो शुक्राना, पर्टिकुलर एक शुक्राना के लिए मुझे वो कह रहे थे। और मैं ना मैं फ्री ही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं टाइम भी निकाल सकती थी, आज इनकी भी छुट्टी है। लेकिन नहीं, गुरुजी की ये बेटी अपना आराम से किचन में टाइम इधर से उधर करने में लगा रही है, जल प्रसाद भर रही है, साफ कर रही है, कूड़ा कचरा निकाल रही है, लेकिन जो हुक्म की ना वो बिल्कुल इग्नोर कर रही थी। तो संगत जी, गुरुजी ने खुद आके अब मुझे इतनी जोर से डांट लगाई है और दुर्लभ दर्शन से ब्लेस किया है। तो शुक्राना बाबा, विपिन अंकल, सौम्या आंटी और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी के साथ बहुत 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 बधाई। आज नवमी है और बहुत बहुत शुभकामना। सब आज खुश रहिए, कान्हा जी के साथ सेलिब्रेट कीजिए, गुरु जी के साथ सेलिब्रेट कीजिए। हर पल एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण आप सबके जीवन में आए, यही प्रार्थना करती हूँ। संगत जी, शुक्राना मेरा ये है कि सत्संग गुरु जी ने मेरे साथ किया था, जो उनकी हुक्म सुबह से हो रही है कि तो ऐश शेयर करेगी आज। तो गुरु जी की हुक्म से, और अगर कोई भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, गुरु जी क्षमा करना। संगत जी, परसों 15 अगस्त को, तारीख ही बता दूं, 15 अगस्त को मेरा बेटा, पति और बेटी, गुरु जी के दामाद, नाती और नातिन बैंक गए, वहाँ पे फंक्शन था। मैं नहीं गई क्योंकि मेरी सासू माँ के पास मेरा रहना ज़रूरी था। और इसी दौरान मुझे कुछ ज्ञात नहीं है कि बेटे की तबीयत खराब हुई ना हुई। मेरे दिमाग में बस यही रहता है कि अगर मैं सत्संग सुन रही हूँ, जब भी मेरे पति बाहर जाते हैं किसी काम से और हल्की सी भी मुझे चिंता सताती है, मैं और कुछ नहीं करती हूँ, मैं बस सत्संग सुनने लगती हूँ। क्योंकि एक बार आई थिंक उषा आंटी जो हैं, उन्होंने अपने एमपी सिंह अंकल की और उषा आंटी का सत्संग मैंने सुना था बहुत शुरू में। तो उन्होंने कहा था कि यही वो घड़ियाँ होती हैं जब हम कोई कर्म कमाते नहीं हैं और हमारे चारों तरफ एक स्पेशल ऑरा बन जाता है, जो दिखता तो नहीं है लेकिन वो सबको दिखा देता है कि मैं क्या हूँ। और बस मेरे पास वही ब्रह्मास्त्र है मेरा, गुरुवास्त्र है मेरा, कि मैं सत्संग सुनने लगती हूँ तो मैं बेफिक्र हो जाती हूँ कि कुछ होगा ही नहीं, कभी कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि गुरु की रक्षा कवच में हम सब हैं। संगत जी, इसी आस के साथ मैं सत्संग सुन रही थी। बहुत श्रद्धा से सुनती हूँ, क्योंकि ये भी सुना है कि गोपाल सेठी अंकल ने कहा है कि सॉरी, बॉम्बे आंटी ने अपने बुक में लिखा है कि गुरुजी के द्वारा, गुरुजी की कृपा से हमें जो भी मिला वो हमारे लिए प्रसाद है। फिर मंदिर में जो भी मिला, चाहे फिर वो मुझे हमें चाय मिले, लंगर मिले, वहाँ की मिट्टी मिले, वहाँ की ईंट मिले, वहाँ के पत्ते मिले, वहाँ की
उलाहना मिले, इवन वहाँ पे अगर हमें डाँट भी लगती है तो वो भी सर मत्थे पे, वहाँ पे धक्का भी लगे तो कहते हैं गुरुजी कि यहाँ पे लगा तेरा एक धक्का तेरे जीवन के 100 धक्कों से तुझे बचाएगा, बचा के ले आएगा तुझे हर तूफान से। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब मैं अपना वो बताती हूँ कि मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी, और मेरे फ्रिज में पनीर का एक पैकेट, जिसमें से थोड़ा-सा मैंने खर्च किया था बेटी के रात के खाने के लिए, और बाकी का पैकेट वैसे ही था। मेरे मन में मैंने उस दिन क्या हुआ था ना, विंडो पे बहुत सारे पंछी आ गए थे। पैरट, मैना और काकभुसुंडी सारे आ गए थे, और था उस दिन शुक्रवार 15 अगस्त को। तो मैं सोच रही थी कि अब इनके लिए तो ये कम पड़ रहा है, रोटियाँ जो मैंने रखी थी उनके लिए, तो कुछ मैंने ब्रेड दे दिए, फिर वो लोग खा लिए। अब मेरे मन में पता नहीं क्या आया, अचानक से मेरे मन में आया, एक ना कौवा मेरी ओर बड़ी देर से देख रहा था, बहुत प्यार से, पेड़ पे बैठ के। तो मैंने कहा, क्या हुआ काकभुसुंडी आपको? मैंने मन ही मन पूछा। बाबा नानक कहते हैं ना कि मौन से बात कर, जब तू मौन से बात करेगी तो मौन तुझे रिप्लाई देगा। तो मुझे वहाँ से आंसर मिला, उनका गला पूरा ये था, उनके जो नेक का पोर्शन पोर्शन था ना, वो पूरा मतलब उजरा-उजरा सा था। जैसे कि साड़ी उनको किसी ने खुरच लिया हो। ऐसे जैसे कि किसी चीज़ से नहीं होता है कि हम लोग पीलर से पील कर देंगे, तो उस टाइप का मुझे लग रहा था। और संगत जी मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं, "मैनू प्रोटीन चाहिए।" हाय रब्बा! मैंने कहा, "गुरुजी, ये मैं क्या सुन रही हूँ डिवाइन से कि मैनू प्रोटीन चाहिए।" अब संगत जी, मेरा बेटा अभी हाई प्रोटीन डाइट लेता है हमेशा। पता नहीं क्यों गुरुजी ने मेरे मन में ये भाव डाले कि इन्हों पनीर दे दे, फ्रिज से कट और पनीर दे दे। संगत जी मैंने कुछ सोचा ही नहीं, उसके बाद मुझे रिप्लाई मिल गया था मेरे महाराज का, मेरे अम, साहब का, और मैंने फ्रिज से निकाला, उसको पीसेज में कट किया, और पीस कितने कट हुए संगत जी? 13। 13 पीस में वो स्वतः ही कट हुए। नॉर्मली बराबर कट होते हैं, लेकिन नहीं, उसमें 13 पीस कट हुए, क्योंकि थोड़ा सा मैंने एक दिन पहले बेटी के लिए निकाल लिया था। उसको मैंने विंडो पे डाल दिया। मेरे मन में भाव थे, मुझे डिवाइन की आवाज़ आई थी, मैंने वहाँ पे डाल दिया। और किचन में जो मेरे गुरुजी का चरण स्वरूप है, उनको मैंने कहा कि गुरुजी, आपने भाव दिए हैं, और आप इसको स्वीकार कर लो, बस। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, और मुझे मेरी आदत है संगत जी, जब भी हम लोग किसी डिवाइन को कुछ देना चाहते हैं ना, तो हमें पर्दा पाना है। ठीक है, जैसे कि भोग लगाते हैं तो हम ढकते हैं ना, उसको कवर करते हैं ना। अगर आप कभी इस कंडीशन में हो कि आप ढक ना पाएँ, मेरे साथ होता है, अक्सर कभी-कभी होता है कि मैं चाय का कप ऐसे ही गुरुजी के आगे रख देती हूँ, कवर नहीं करती हूँ। लेकिन नहीं, गुरुजी ने मुझे समझाया है कि जब तू कवर ना कर पाए, जैसे कि होता है कि कभी-कभी हम लोग इंस्टेंट गुरुजी के सामने में रख के तुरंत हटा लेते हैं, कभी-कभी तो रखते भी नहीं हैं, अपने ही कप में डायरेक्ट ले लेते हैं। तो गुरुजी कहते हैं, तेरे पास मैंने पर्दा दिया तो है, तू अपनी नैन बंद करके मंत्र जाप कर ले, लग गया भोग। अन्य सोने हैं हमारे गुरु संगत जी, अन्य सोने हैं, हर चीज़ का उपाय बताते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब मैं पक्षियों को भी देती हूँ, क्योंकि किस रूप में कौन आ रहे हैं हमारे पास हम नहीं जानते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यूनिवर्स के कोई संत, कबीरदास, रहीमदास, कोई भी आ सकते हैं। आप जिनको भी याद करते हैं, बाबा बालकनाथ, कोई भी किसी रूप धर के आ सकता है। हमारी परीक्षा लेने हमारे गुरुजी साक्षात भी आ सकते हैं, माँ गौरी आ सकती है, बजरंगबली आ सकते हैं, शनिदेव महाराज आ सकते हैं, जबकि कौवे के रूप में तो हमारे खाटू श्याम बाबा, शनिदेव, बजरंगबली, कोई भी आ सकते हैं संगत जी। संगत जी मैंने वहाँ रख दिया। संगत जी, रखा है मैंने, कितनी तेजी से 2 कौवे ने फटाफट, मतलब रखते ही आँख, जैसे मैंने, जैसे कहते हैं ना, ब्लिंक करके खोला है मैंने, आँखें, कहा कि महाराज स्वीकार करना, और मैंने आँखें खोली हैं, तो 2 कौवे ने तुरंत लेके चले गए, काकभुसुंडी ने, सॉरी कौवा नहीं बोलना है मुझे, काकभुसुंडी महाराज ने 2 लेके गए। और अचानक से एक बहुत बड़ा-सा बाज आता है, और इतना बड़ा बाज, वो आता है, मान लो साक्षात गुरु गोविंद सिंह प्रधार के, मेरा भोग स्वीकार करके चले गए संकट जी, और सारी बलाएं लेके चले गए। 2 बाज आते हैं। बचपन में मैं फिनिस्ट, सुनहरे बाज, रूपवती वासिलिसा, एक रूसी किताब है संगत जी, मैं बहुत पढ़ती थी, मुझे किताब पढ़ने का बहुत शौक था। अब कम हुआ है, फिर से गुरुजी उसकी आदत डलवा रहे हैं अपनी इस बेटी को।
तो अगर आपके भी बच्चे हैं तो ज़रूर उनके लिए मँगवाइएगा। रूपवती वासिलिसा एक रूसी किताब है, उसका हिंदी एडिशन या इंग्लिश जो भी आपके बच्चे पढ़ते हैं, मँगवाइएगा। उसमें फ़ीनिक्स सुनहरे बाज था और जो मेरे विंडो पे आया था वो बिल्कुल गोल्डन बाज था। अब या तो वो डिवाइन से साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में मेरे बाबा नानक पधारे थे या फिर क्या था मैं नहीं जानती हूँ। मेरे अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं संगत जी, कि वो दर्शन मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी। वो साक्षात मेरे बाबा नानक का दर्शन था मेरे लिए, मेरे गुरु गोविंद सिंह का दर्शन था, क्योंकि मैं रोज़ कहती हूँ, क्योंकि उसी दिन सुबह में गुरु गोविंद सिंह ने मुझे दिखाया था कि मैं उनकी गोद में बैठी हूँ। उन्होंने एक मुझे स्वरूप ब्लेस किया था मेरे मोबाइल के थ्रू कि उनकी गोद में एक बच्चा बैठा है और वो सर पे हाथ फेर रहे हैं। तो जब हम अपने परम पिता को मन से याद करते हैं ना संगत जी, तो वो किसी न किसी रूप में आके ब्लेस करते हैं। और संगत जी, इधर वो पनीर का भोग लगा, एक टुकड़ा मेरे विंडो पे बचा नहीं, तेरा का तेरा सब कुछ तेरा मेरे गुरु ने स्वीकार किया। और यहाँ से मुझे फ़ोन आता है कि बॉली बच गया, उसकी तबीयत खराब थी, उसकी सांसें चली गई थी, वो ब्लैंक हो गया था, लेकिन अब वो ठीक है, तुम चिंता मत करना। मैंने कहा मेरी चिंता तो चिंतामणि ने ले रखे है, मैं क्यों चिंता करूं। संगत जी, ये मेरा सत्संग था। डिवाइन आपको हमेशा कहेगा, सुनो, सुनना तो हमें पड़ेगा ना संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु गोविंद सिंह, धन गुरु नानक मेरे बाबा, आप हर रूप में मुझे, और देखिए अभी साक्षात नीलकंठ रूप में गुरु जी ब्लू बटरफ्लाई एंड ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में मेरे सामने में साक्षात नाजिर हाजिर हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आपके हुक्म से आपने जो ये शुक्राना मुझे सेवा दी थी वो मैंने किया। और संगत जी, इसके थ्रू गुरु जी आप सबको एक संदेश देना चाहते हैं जो मुझे हुक्म में है, कि आपके बच्चे पे, अगर आपके बच्चे की तबीयत खराब है या आपके किसी अपने की तबीयत खराब है, तो उनको जो भी चीज़ अति प्रिय है भोजन में, उसको आप या तो पंछी को खिला दीजिए, कहीं बाहर ना जा पाते हैं तो पंछी को खिला दीजिए, और नहीं तो आप जा पाते हैं तो जाके किसी भूखे को खिला दीजिए। संगत जी, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गारंटी है गुरु जी की, इस बेटी की, इसकी श्रद्धा की, क्योंकि गुरु जी ने इस बेटी के बेटे को यानी कि अपने नाती को ब्लेस किया है। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं सभी साथ संगत जी को दिल से दुआ देती हूँ कि सब स्वस्थ रहें, निरोगी काया ब्लेस करें गुरु जी महाराज सबको। और सब डिवाइन से बात कीजिए, जब गुरु जी बात करते हैं ना, ऐना सोना लगता है कि वो आ जाते हैं साक्षात हमारे पास। और अभी का जो ये सत्संग है, एक और सत्संग जस्ट अभी का, जिसके बाद गुरु जी ने मुझे बिठा ही दिया डांट के, वो ये है, एक पक्षी होती है महफा, पता नहीं आप लोग उसको क्या कहते होंगे, मैं नहीं जानती हूँ। हमारी तरफ उसको महफा कहते हैं। वो गौरी शंकर का रूप होती है, जैसे नीलकंठ हमारे बहुत अति स्पेशल पक्षी होते हैं, उसी तरह महफा भी। तो जब आंटी नीलकंठ का सत्संग सुना रही थी, मेरे साथ भी नीलकंठ का बहुत प्यारा एक सत्संग है, मैं बाद में शेयर करूंगी। तो उसी वक्त मुझे अपने आगे में सोलर लाइट पे महफा पक्षी बैठा हुआ देखा दिखा। और मैंने उनसे प्रार्थना की कि क्या आप भी कभी विंडो पे आके मेरे हाथ का भोग स्वीकार करेंगे। तो मैंने बस इनसे ऐसा कहा था, ये कल की बात है। और आज सुबह अभी हम लोग ड्राइंग रूम में थे, अचानक से मुझे आवाज़ आती है खूब तेज से चिड़िया की। ये कहते हैं ये क्या बोल रहा है। मैं जैसे ही किचन जाती हूँ संगत जी, महफा पक्षी मेरे विंडो पे बैठी हुई है और मुझे पुकार रही थी। मैं गई हूँ, मेरी आंखों से आंसू आ गए। गुरुजी, ऐने जल्दी आप सुन लेते हो, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मान लो वो मुझे ब्लेस करने ही आए थे गौरी शंकर रूप में, उन्होंने मुझे देखा मेरे विंडो से, पता नहीं उन्होंने क्या चुगा या नहीं चुगा, लेकिन वो पधार गए, यही बहुत है। गुरु के चरण ही दुर्लभ है, उनका भोग तो हमारे भाव है। और हमारे गुरु को हमारे भाव स्वीकार है, क्योंकि मेरे सामने में साक्षात बटरफ्लाई रूप में गुरुजी नाजिर हाजिर है, मेरे मन में विराजमान है। कहते हैं ना कि हमारा मन दूषित, हम ये खाते हैं, हम वो खाते हैं, हम ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते, कुछ नहीं करना है हमें, बस पल पल गुरु को याद करना है, हमें कुछ नहीं करना है। करने वाले तो वो है, सारे काम तो वो करते हैं। करन करावन वाले मेरे गुरु जी आप हो, हम तो तेरे चाकरे, जो करवाओ करवा लिया करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इस डिवाइन से दर्शन के लिए शुक्राना। और
एक और शुक्राना कि कल मेरे विंडो पे कल बाबूजी का ऑपरेशन था और कल मेरे विंडो पे जिस दिन मेरे बाबूजी पे कोई भी कष्ट आना होता है तो मेरे विंडो पे बुलबुल आके दाना चुग के जाती है। नॉर्मली नहीं आती है। बुलबुल किस लिए आती है संगत जी? क्योंकि हम अपने बाबुल की बुलबुल होते हैं। कहते हैं ना, बुलबुल हूँ तेरे आंगन की। तो मेरे बाबुल को गुरुजी ने ब्लेस किया और मेरे गुरुजी मेरे बाबुल हैं। तो मेरे गुरुजी ने बड़े मंदिर से बुलबुल भेजा था मुझे ब्लेस करने के लिए, कहने के लिए कि तेरे पापा को मैंने ठीक कर दिया है। शुक्राना। उसमें 2 बुलबुल थी, यानी कि यहाँ मेरी सासू माँ को ब्लेस कर रहे हैं और मेरे बाबूजी को। शुक्राना बाबा, जो भी संगत सुनेंगे उनके पूरे परिवार को ब्लेसिंग मिले। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज्ञा प्रभु। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे मुश्किल पाने सफर सर्बदा है भला। मेरी शिवा, तू साथ चल, तू मुझे राह दिखा। तूने सबको है संभाला, सबका है तू रखवाला मेरी शिवा। तू सबसे है निराला, तूने पिया है विष का प्याला मेरी शिवा। मुश्किल ये सफ़र है मेरे शिवा, मेरे साथ चल तू मुझको राह दिखा। मेरे साथ चल तो मुझको राह दिखा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं गुरुजी की बेटी शीतल जम्मू से गुरुजी के श्री पावन चरणों में अपना शुक्राना सत्संग 18 अगस्त के दिन अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज, आज 9:07 पे मैं ये सत्संग कर रही हूँ और मेरा सत्संग अपने श्री चरण कमलों में स्वीकार कर लीजिएगा प्रभु, और अपनी कृपा का हाथ हम सबके सर पे बनाए रखिएगा ईश्वर। प्रभु जी, मैं हमेशा से कहती हूँ ईश्वर कि जब आप इम्तिहान डालते हो तो हमारा पास होना बहुत मुश्किल होता है, तो कृपा करके हमें इतनी सोझी दीजिएगा, इतनी बुद्धि दीजिएगा कि हम आपके इशारे समझ सकें प्रभु, और हमारा विश्वास कभी डगमगाए नहीं। क्योंकि वाकई ये जीवन का सफ़र बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें कुछ भी समझ नहीं आता इस इल्यूजनरी वर्ल्ड में होने के कारण। तो अपनी बुद्धि को किस तरह से सही रास्ते पर लेके जाएं, और सही क्या है और गलत क्या है उसका मतभेद उसको जान पाएँ, सही तरीका क्या है उसको समझ पाएँ। ऐसे लगता है कि इतना बड़ा होके भी हम लोग उम्र में, इतने बड़े होने के बावजूद भी हम बहुत छोटी क्लास में हैं प्रभु। हमें अभी भी कई छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती, तो उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा प्रभु। आपके कमले बच्चे समझ के, छोटे बच्चे समझ के, हमें जैसे एक बच्चे को जब समझ में नहीं आता कुछ, तो एक टीचर को जिस तरह से बिना गुस्सा किए उसके हर बड़ी प्रश्न पूछने पर प्यार से समझा देना चाहिए, तो आपसे भी इतनी दरख्वास्त करेंगे प्रभु कि ये समझ लेना कि ये थोड़े से मंदबुद्धि बच्चे हैं मेरे, जिनको मेरे को बार बार समझाना पड़ता है, और बड़े प्यार से हमें इस भवसागर के पार ले चलना प्रभु। हमें माफ़ करना जब हम बार बार छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं ईश्वर, हमें माफ़ कर देना। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग प्रभु जी के लिए है, गुरु जी महाराज जी के लिए, कि उन्होंने जो दात बख्शी, अपनी कृपा का हाथ रखा और भवसागर के पार निकाला, उससे रिलेटेड। तो गुरु जी का मैं शुक्राना शुरू करूँगी उनके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो दी, अपनी कृपा का हाथ हमेशा सर पे रखा, और हमने क्या सोच लिया कि हम तो उस कृपा के लायक ही हैं, हम उसके पात्र ही हैं, हमारे भीतर कोई कमी नहीं जो हमारे गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ रखा है। लेकिन सच बात तो ये है कि गुरुजी हमें सभी कमियों के साथ अपनाते हैं और वो अपनी शरण में लेते हैं, और धीरे धीरे उन कमियों को कम करते जाते हैं और हमें अग्रसर करते रहते हैं। लेकिन हम इस देह रूपी शरीर में जो अहंकार से बड़े हुए हैं, हम ये समझ लेते हैं कि ये तो हमारा हक है,
ये इंसान की एक प्रवृत्ति है कि जब उसको कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो वो उसको अपना हक समझ लेता है और समझता है अब ये तो मेरा है ही, आगे और क्या ले लूँ, और क्या ले लूँ। तो संगत जी, हमें हमेशा ये याद रखना है कि अगर हम प्रभु जी की कृपा में हैं तो ये उनका उपकार है हमारे सर पर, ना कि हम कुछ हैं। हम उनके आगे कुछ भी नहीं, एक तुच्छ प्राणी है जो गलतियों से भरे पड़े हैं। तो प्रभु जी महाराज इतनी कृपा करें, इतना आशीर्वाद दें कि अगर कोई अच्छाई आए प्रभु, तो उस अच्छाई का घमंड ना आए, लेकिन कोई बुराई हो तो उस बुराई का अफसोस ज़रूर आए, गलानी ज़रूर आए, कि उस बुराई को हम धो सकें, अपने भीतर से निकाल सकें, आपकी कृपा पा सकें। संगत जी, हम लोग अपना अधिकार समझ लेते हैं कि हमारे प्रभु हमारे साथ हैं या उनकी कृपा का हाथ है, तो हम जो करेंगे, जो बोलते हैं वो सही होगा, या हम किसी के प्रति कुछ भी बोल सकते हैं, या कोई बद्दुआ दे सकते हैं, या कुछ भी किसी को कह सकते हैं। हमें ये याद रखना होगा कि हम कुछ भी नहीं हैं, जो हैं वो प्रभु हैं, और जैसा वो करना चाहेंगे उनकी रज़ा में हमारी रज़ा होनी चाहिए। हमें किसी के प्रति भी कोई दुर्भावना नहीं रखनी मन में, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, बिकॉज़ हम नहीं जानते कि हमारे कौन से जन्मों के कर्म हैं जो पूरे पड़ रहे हैं या हम उनको काट रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे अगर हम दुनिया में हैं तो बहुत सारे कष्ट भी आते हैं, बहुत कष्ट आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम गुरु जी की संगत हैं तो हमारे ऊपर कष्ट नहीं आएंगे। जो कर्म हमने किए हैं उसको तो हमें भोगना ही पड़ेगा ना। अब जैसे कृष्ण भगवान जी ने कितनी कोशिश की कि वो युद्ध को रोके, यहाँ तक कि उन्होंने करण को ये भी कह दिया कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देंगे, तुम इधर आ जाओ और युद्ध को रुकवा दो। उन्होंने कितने प्रयास किए युद्ध को रोकने के, लेकिन स्वयं कृष्ण भगवान जी भी युद्ध को नहीं रोक पाए, क्योंकि जो कर्मों के तहत लिखा गया था वो पूरा तो होना ही था। कष्ट कट सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो सकते। इसीलिए प्रभु जी कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे कष्ट काटता हूँ और तुम्हें सिर्फ 10% ही भोगने देता हूँ। और वो भी तब होता है संगत जी, जब हम पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से अपने आगे वाले कर्मों को सुधार के प्रभु जी की शरण में चलें। लेकिन अगर हमारी मंशा अंदर से किसी को तकलीफ़ पहुंचाने की है, किसी को हर्ट करने की है, ये समझने की है कि मैं सही हूँ वो गलत है, तो फिर हम में कहीं कमी है। अगर प्रभु जी किसी के थ्रू हमारे लिए कुछ गलत करवाते हैं या हमें कोई कष्ट भोगने को देते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि हमारे गुरुजी ने वो अलाउ किया तभी हमें मिला। इसका मतलब ये है कि वो कष्ट हमें भोगने थे, शायद वो हम 10% ही भोग रहे हैं, और अगर वो इस तरह से कुछ कर रहे हैं तो वो हमारे बेनिफिट के लिए ही है। और हमें खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, क्योंकि संगत जी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले ये समझें कि हम चाहते क्या हैं। हम दुनिया में आके हमें चाहिए क्या? सुख और शांति। लेकिन उस सुख और शांति को पाने के लिए अपनी मनोस्थिति को अगर हम बिगाड़ दें, और अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है और उसको अगर हम बद्दुआएं दें, या उसके लिए ये सोचें, मन में ये विचार भी आ जाए कि इसने मेरे साथ गलत किया है और इसके साथ भी गलत हो जाए, तो प्रभु जी कहते हैं तुम तो फिर उसी कर्म के भागीदारी बन गए, फिर से तुमने बुरे कर्म बना लिए। तो हमें सब कुछ जो है वो प्रभु जी को जब छोड़ ही दिया, जब डोरी उनके हाथ ही छोड़ दी, तो हम कौन है जज करने वाले किसी को? हमें किसी को जज नहीं करना, ना हमें ये सोचना है कि इसने मेरे साथ क्या किया या मैं इसके साथ क्या कर दूं। अगर हमारे साथ कोई इंसान बुरा करता है तो हमें बस ये सोचना है कि मेरे प्रभु बैठे हैं, और जो हो सकता है कि उनको लग रहा था कि मुझे ये कष्ट मिले, मेरे कोई कष्ट कटे, तभी ये कष्ट आए। क्योंकि जो इंसान करता है वो तो अपने कर्मों के तहत ही करता है ना, तो हम कौन है डिसाइड करने वाले कि किसके कर्मा सही हैं और किसके गलत हैं? वो तो हमारे प्रभु जी देखेंगे ना। हमें सिर्फ पूर्ण विश्वास रखना है अपने प्रभु पे, कि अपनी भक्ति पे विश्वास रखना है, और फिर उस एस्पेक्ट में भी खुद को टटोलने की कोशिश करनी है कि कहीं मैं कोई गलत भाव तो नहीं देता, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं करता, कहीं मेरी तरफ से तो कमी नहीं है।
क्या मैं अपनी आँखों से पाप तो नहीं कर रहा? कहीं मैं अपने व्यवहार से या फिर अगर अपने शब्दों से अगर मैं बुरा नहीं करता या मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, तो क्या मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से बुराई तो नहीं दिखाता? क्या मैं अपनी आँखों से बुरा तो नहीं करता? हमें खुद को टटोलना है और उस भाव को भी शून्य कर देना है। बिल्कुल शून्य स्थिति में खुद को लाना है। अपने अहंकार को बिल्कुल ज़मीन में गाड़ देना है। इससे संगत जी हमारी डिग्निटी या फिर हम सेल्फ रिस्पेक्ट की अगर बात करें, जब हम ये सोचते हैं कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या, जो प्रभु जी कहते हैं कि अपने हक के लिए उठो, लड़ो। हमें अपने हक के लिए ज़रूर लड़ना है, लेकिन अपने अहंकार के लिए नहीं लड़ना। हमें ये याद रखना है कि जहाँ पे हमारे साथ कोई अत्याचार हो रहा है या कोई हमें बिल्कुल ही हमें उस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो हमें ज़रूर उस चीज़ के लिए खड़े होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये लड़ाई अगर अहंकार की है, तो अपने अहंकार को हरा दीजिए, हार जाइए, मौन रह जाइए, चुप रह जाइए, क्योंकि कहते हैं ना, एक चुप सौ सुख। तो और चुप सिर्फ हमें मुंह से नहीं होना है, हमें अंदर से चुप होना है, हमें माफ़ कर देना है, हमें अंदर से खुद को सोचना है कि मैं माफ़ करता हूँ हर चीज़ को, हर जो भी मेरे अंदर की बुराई है और जो मेरे बारे में सोचता है, करता है, मैं उसको माफ़ करता हूँ। जो उसके कर्म है वो प्रभु देखेंगे, मैं कोई नहीं देखने वाला। और मैं माफ़ी मांगता हूँ उस आत्मा से, अगर मैंने कुछ भी उस आत्मा के साथ अनजाने में या पिछले जन्मों में कोई ऐसे पाप किए या ऐसे कर्म जोड़े जिसकी वजह से आज मुझे उस आत्मा की वजह से दुख झेलना पड़ रहा है, तो प्रभु जी महाराज मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे नहीं याद है कि मैंने क्या गलती की प्रभु, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ कि अगर मेरे से वो गलती हुई कोई भी ऐसी, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, जिसकी वजह से मुझे आज शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। मैंने उस आत्मा के साथ कुछ ऐसी शर्मिंदगी वाली अगर बात की हो, तो मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु जी। और अब मैं आगे से प्रण लूँ कि मुझे ऐसा कार्य नहीं करना, अपने मन के भीतर भी नहीं करना, बाहर भी नहीं करना, बॉडी लैंग्वेज से भी नहीं करना, और अपने प्रभु को सब कुछ समर्पित कर देना है और एक शून्य स्थिति में आना है, बिल्कुल प्रेम की स्थिति में आना है और ऐसी आत्मा बनना है कि जो सबको प्रेम दे, सबको प्यार बांटे और सबके साथ शिष्टा का व्यवहार रखे। ये मुश्किल ज़रूर है संगत जी, लेकिन प्रभु जी कहते हैं कि जब तुम मेरी शरण में आ गए हो तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें हाथ पकड़ के धीरे धीरे ये सीढ़ियाँ चढ़वाऊँगा। मैं तुम्हें बताऊँगा परीक्षा ले लेके कि किस तरह से तुम्हें आगे अग्रसर होना है, तुम्हारे अंदर क्या कमी है, तुम उसको क्यों नहीं ठीक कर रहे हो, उसको ठीक कैसे किया जाए, यही समझाने के लिए मैं तुम्हें परीक्षा की घड़ी में डालता हूँ। और जो संगत विश्वास रखती है मुझ पे और उस परीक्षा में पास होती है, वही मेरी मुट्ठी भर संगत बनने के काबिल होती है। तो प्रभु जी पे पूर्ण विश्वास रखिए, उनके खेल पे पूरा विश्वास रखिए। अगर आपको उन्होंने किसी कष्ट में डाला है, तो ज़रूर प्रभु जी कुछ ना कुछ चाहते हैं आपसे कि आपकी कोई बुराई ख़त्म हो जाए, उस कष्ट से आपको निवारण मिल जाए, उसमें भी उनका प्रेम छुपा है। तो उन पे पूरा विश्वास रखिए और पूरे विश्वास से आगे बढ़िए। जब हमें कोई कष्ट आता है ना, तो हम कहते हैं कि हम शुक्राना नहीं कर पाते या हमारा मन नहीं करता, लेकिन फिर भी हम लोग कई दफ़ा कोशिश करते हैं कि हम शुक्राना करें, जबकि हमारा हृदय नहीं मान रहा होता कि मैं किस चीज़ का शुक्राना करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम शुक्राना बोल देते हैं कि कहीं हमारे साथ बुरा तो नहीं हो जाएगा कुछ, ये सोचते हुए। तो प्रभु जी कहते हैं कि हाँ, हम सोच भी नहीं सकते कि प्रभु क्या हमारे साथ बुरा कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए, कि अगर हम उनका नाम ना लें तो वो हमारे साथ बुरा करेंगे। ऐसा नहीं होता संगत जी। प्रभु जी कभी अपनी संगत का बुरा नहीं करते। अगर हमारे साथ बुरा होता है तो वो सिर्फ़ इसलिए होता है कि बेटा, जब मैं तेरी परीक्षा ले रहा होता हूँ ना, तो वो स्थिति, वो उस समय तुम्हारा खुद पे चिंतन करने का समय होता है। बैठो, मुझसे बातें करो और सोचो, बोलो कि तुमने क्या बुरा देखा, क्या बुरा किया। दूसरों की बुराई टटोलने से पहले अपनी बुराइयां ढूंढो और दूसरे की अच्छाइयाँ देखो।
जितना तुम दूसरे की अच्छाई के बारे में बात करोगे और अपनी बुराई के बारे में बात करोगे, उतने ज़्यादा क्लिनजिफाई होते जाओगे, उतने ज़्यादा स्वस्थ होते जाओगे, उतने ज़्यादा मंचित तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, होता जाएगा। और जब कभी भी हमें कोई बात भी करनी है ना, हम कहते हैं निंदा चुगली मत करो। तो जब कोई बात करता ही है आगे से, तो हम क्यों किसी की बुराई डिस्कस करें? क्यों ना हम दूसरों की अच्छाइयाँ डिस्कस करना शुरू कर दें? तो अच्छाई डिस्कस करो, और बुरा डिस्कस करना ही है अगर किसी का, तो वो अपना करो। हिम्मत रखो बोलने की कि हाँ, मुझ में ये बुराई है और मैं इस पे काम कर रहा हूँ। हिम्मत ये नहीं कि ये बोलो कि मुझ में ये बुराई है और मैं इसको नहीं हटा सकता और मुझे इस पे फ़क्र है। ये नहीं कहना है हमें, क्योंकि अगर हम बुराई को प्रोत्साहन देंगे तो वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हमें ये रियलाइज़ करना है कि मेरे अंदर ये कमी है और मैं इसको ठीक करके रहूँगा। मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, और पॉज़िटिव रहना है कि मेरे गुरुजी महाराज मुझ पे मेहर करेंगे और मैं इस बुराई पे काबू पा लूँगा। मैं पूरा सैंग्विन, मैं पूरा उम्मीदवार हूँ कि मैं इस बुराई पे काबू पाऊँगा, मैं अपने गुस्से पे काबू पाऊँगा, मैं बुरी तरह से चिल्लाने पे काबू पाऊँगा, मैं इस दुनिया के लिए कोई भी पर्सपेक्टिव रखने पे काबू पाऊँगा। ये सब सोचते हुए कि हम लोग कभी हृदय से कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे और प्रभु जी की कृपा में रहेंगे, और हमेशा हर जन्म में जो है हमें परमात्मा को देखना है। जैसे हम कहते हैं ना, कण कण में ईश्वर है, हर लिविंग बीइंग में ईश्वर है। तो हमें वो याद रखना है हमेशा कि मैं इसको बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि इसके भीतर भी कहीं ईश्वर है। बेशक वो इंसान उसको भूल गया है, लेकिन हम तो नहीं भूले ना कि हर एक में ईश्वर है। तो हमें हर इंसान में ईश्वर का स्वरूप देखना है। ये देखना है कि अगर ये कुछ बोल रहा है तो मेरे प्रभु इसके थ्रू मुझे कुछ बुलवा रहे हैं। जैसे हम संगत के सत्संग में अपने प्रभु की वाणी को ढूंढ लेते हैं ना कि हमारे लिए क्या मैसेज आया है। तो याद रखिए कि जो लोग हमारे आसपास भी हमें कुछ कह रहे होते हैं ना, वो प्रभु जी की बात ही हमें सुनवाना चाहते हैं कि अपने भीतर देखो, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने आप को चेंज करो। तो ये चीज़ें, ये संकेत हमें खुद समझने होंगे, प्रभु जी की कृपा से समझने होंगे, और उन पे पूर्ण विश्वास रखना होगा। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक दफ़ा क्या हुआ कि एक पेड़ के नीचे ऋषि जी बैठे हुए थे, इन्होंने दुर्वासा ऋषि जी थे शायद। तो वो क्या कर रहे थे, वो बहुत पाठ कर रहे थे और हमेशा बहुत अपनी ज़िंदगी उन्होंने दे दी वहाँ पे पूरी करते समय। और उन्होंने बहुत सारे उनके जो कपड़े होते हैं वो गंदे होते थे। तो उन एक वहाँ पे लड़की आती थी, तो वो देखती है उनको कि वो बहुत पूजा पाठ में लगन होते हैं, तो कभी उनको रोटी दे जाती है, तो कभी उनके कपड़े ले जाती थी धोने के लिए। तो वो उससे कभी बात नहीं करते थे, बस इशारों में बात करते थे। और एक दिन उन्होंने देखा कि वो लड़की आई और वो उनके पास नहीं आई कपड़े लेने के लिए, बट वो बैठ गई वहाँ पे और ध्यान मगन होकर भजन गाने लगी। और भजन बहुत ही प्यारा सा भजन गा रही थी वो, और उनको भी अच्छा लग रहा था सुन के। और फिर वो बीच में अचानक से चुप हो जाती है। तो अब वो ऋषि जी उनसे पहली दफ़ा बात करते हैं और पूछते हैं कि बेटा, तुम कहाँ से आई, ये भजन तुमने कहाँ से सीखा? तो वो बताती है कि ऐसे-ऐसे मुझे मिले थे, एक मुनि मिले थे जिन्होंने मुझे रास्ता बताया परमात्मा का, और उन्होंने मुझे ये पाठ सिखाया। तो उन्होंने बोला, तुम तो इतना प्यारा गा रही थी, फिर तुम रुक क्यों गई? तो वो कहने लगी कि इसलिए रुक गई क्योंकि मेरे भगवान आके मेरे साथ गाना गाने लगे, तो मैं उनकी वाणी सुनने में मगन हो गई। तो वो हैरान रह जाते हैं कि मैं इतने सालों से यहाँ पे बैठा हुआ तपस्या कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैंने समझा कि प्रभु तो मेरे ही हैं और मैं उनका ही हूँ, मैंने सब अपना मगन कर दिया। उन्होंने मुझे बस यही बोला था कि बेटा तू बैठ जा, और अगर तुझे मुझे पाना है तो बस मुझे याद कर, मेरा सिमरन कर। तो वो कहती है कि मैं इतने सालों से मैं यहाँ पे बैठ के सिमरन में बस बैठा रहा और मैं सिमरन करता रहा, पर मुझे तो ईश्वर कभी प्राप्त नहीं हुए। और इस लड़की ने इतनी लगन इतनी छोटी सी उम्र में लगा के और परमात्मा को पा भी लिया, तो कैसे? तो ईश्वर कहते हैं कि ईश्वर का जवाब आता है कि सिमरन करने के लिए मैंने तुम्हें कहा है, ठीक है, मैंने तुम्हें रास्ते पे लगाया है, लेकिन उस रास्ते पर
अपने आप को कैसे अग्रसर करना है, अपनी कमियों को मिटाते हुए, अपनी दिनचर्या करते हुए, अपना सारा काम करते हुए प्रभु की याद में कैसे रहना है, खुद को कैसे भूल जाना है। ये सब चीज़ें ही उसको उठा के प्रभु तक ले जाती है उतनी छोटी सी उम्र में ही। लेकिन अगर हम सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के सिर्फ ये अहंकार में बैठें कि मेरे तो प्रभु हैं और मैं बस पा लिया है मैंने उनको, तो हम उनको तभी खो देंगे। क्योंकि प्रभु कोई ऐसे सर्टिफिकेट नहीं है जो परमानेंटली हमें मिल जाते हैं। हर पल, हर श्वास में, हर हमें अपनी ज़िंदगी जीते हुए एक इम्तिहान देना पड़ता है। प्रभु का रास्ता इतना भी आसान नहीं है कि हम हर कार्य जो करेंगे तो हम यही सोच लें कि बस यही सही कार्य है, अब तो प्रभु मेरे हैं, अब मैं जो करूं वही सही होगा। ऐसा नहीं होता। हमें पल पल परीक्षा देनी पड़ती है। हमें इन अपने कर्मों का ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे से प्रभु कहीं बिसर ना जाएं, कहीं मेरा आंचल उनकी हाथ से छूट ना जाए। बस मुझे पकड़े रखिएगा, थामे रखिएगा प्रभु। मैं कभी कोई ऐसा कर्म ना करूं कि आपसे दूर जाऊं। आपका सिमरन करूं, आपको याद रखूं, अपने कर्मों को अच्छा रखूं कि मेरे प्रभु मुझसे दूर कभी ना जाएं। हाँ, हमारे प्रभु कभी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते, लेकिन आपको परीक्षाओं में इसीलिए डाला जाता है कि आप रिफाइन हो, ऊपर आएँ, अग्रसर हों, प्रभु की तरफ बढ़ते जाएं। तो जो इंसान अग्रसर होता जाएगा, प्रभु उसको एक दिन भवसागर के पार कर देंगे। लेकिन जो इंसान ये समझ लेगा कि मैंने तो यहीं पा लिया प्रभु को, और चाहत नहीं रखेगा अपने भीतर की कमियों को छोड़ने की, कर्मों को ख़त्म करने की, अपने पिछले जन्मों जन्मों के कर्मों को ख़त्म करने की, तो वो अगले एलिवेट नहीं हो पा सकता, वो प्रभु जी की शरण तक नहीं पहुंच सकता। आखिरकार में सब कुछ छोड़ के, सब इस जो कलयुगी माया रूपी संसार है, इसको छोड़ के वो प्रभु जी के धाम नहीं पहुंच पाएगा। उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर से तपस्या करनी पड़ेगी, फिर इस साइकिल में पड़ा रहेगा। प्रभु जी साथ उसका भी देंगे, लेकिन फिर भी वो अपने कर्मों के लेखे जोखे निभाता रहेगा। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए। प्रभु का पूर्ण प्रेम चाहिए और अपनी पूर्ण निष्ठा चाहिए, या फिर हम प्रभु से हमेशा लड़ते रहेंगे कि आपने ये क्यों नहीं किया या वो क्यों नहीं किया। तो प्रेम भाव से संगत जी, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमें अपने प्रभु पे जब विश्वास कर लिया तो डोरी उनके हाथ ही छोड़ दीजिए, और पूर्ण विश्वास रखिए कि प्रभु ने अगर मुझे मुश्किल में भी डाला है तो उसमें भी मेरी भलाई है, और वही मुझे भवसागर के पार करवाएंगे, लेकिन मेरे अच्छे व्यवहार और मेरा पूर्ण विश्वास से। तो हमेशा उनकी शरण में अग्रसर रहिए और कोशिश करिए कि हमेशा प्रभु जी को हम कभी भी निराश ना करें, अपने परमेश्वर को कभी निराश ना करें, और उनकी शरण में हम लोग कोई ऐसा गलत कर्म ना कर दें कि हम उनसे बिसर जाएं और दूर हो जाएं। कभी ऐसा कर्म ना हो प्रभु, इतनी हिम्मत दीजिएगा, इतनी ताकत दीजिएगा, इतनी समझ दीजिएगा। बस यही दरख्वास्त करें प्रभु से, बाकी तो हमारे प्रभु खुद ही देख लेंगे। तो चलिए अपनी डोरी उनके हाथ देके चलते हैं। आज के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा 030465 मेरा चार्ज। सुबह उठने से ही एंजल नंबर का ब्लेसिंग्स मिलता है बाबा, 7 नंबर इसमें भी है। तो आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरु जी। आज 18 अगस्त 3:05 मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ बाबा, आपके समक्ष बैठकर। बाबा मैं पलंग पे ही बैठी हूँ, मैं चेयर पे नहीं बैठ पा रही बाबा। कमर से लेके पूरा बायां, सोची बायां अंग एकदम पूरा
चक्कर जा रहा है, इसलिए पलंग पे बैठने से कभी सीधा कभी ये पाँव ये पाँव अपने आप को हिसाब से करके मैं पूरा पाठ और सत्संग कर लेती हूँ। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। आपको कॉफ़ी जो भी आपने आदेश किया हुआ है, मीठा अरदास का दिया, सब जला के मन का बात जो भी आपसे बोल के बाबा, यही मैं आपके सामने शुक्राना करने बैठी हूँ। कल हम आए थे बाबा, जब 8 सवा 8 बज रहा था, मैं कल आपका सेवा सब करके ही गई थी, क्योंकि 6 बजे तक निकली थी। हमें कुछ और करना नहीं था गुरु जी, कल सिर्फ खाना था और वापस आना था। बाबा सत्संग ऐसा हुआ, जिधर जाना है उस गली में 3 बार उसी होटल के सामने खड़े होके उसी होटल के बारे में पूछ रही हूँ। मतलब हमें सही टाइम पे सही जगह पर पहुँचाने का भी दायित्व आपका ही होता है गुरु जी। और उस होटल का नाम भी था NY7 और उसका रेस्टोरेंट का देसी हब। वो तो बाद में जब मैं निकल के खड़ी हुई, मैं देखी कि इस बैंक्वेट और इसका इस होटल का नाम क्या है, तब लिखा है NY7। बोले इसमें भी बाबा का ब्लेसिंग्स है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। मेरे हस्बैंड ने मुझे सुबह से ही पूछा था, शाम को क्या खाओगी, शाम को क्या खाओगी। मैंने कहा मुझे बहुत दिनों से राजस्थानी थाली खाने का मन कर रहा है बाबा, इसलिए खोजते खाते हम वही अपने जो ग्रीन पार्क के एरिया के पास से गुजरते हैं, जब लेक टाउन पकड़ता है वहीं पर गए बाबा। तब थर्ड टाइम एक बंदे ने, मैं बाइक पे खड़ा हुआ था, चश्मा पहने, मेरे हस्बैंड ने पूछा कि कितना, 337, इसमें भी 7 है बाबा, 6 का भी ब्लेसिंग है। 337 नंबर का जो होटल है, देसी हब नाम है, वो कहाँ है। उससे पहले ध्यान किया कि बोला कि अरे 380 83 37 तो इसी लाइन में पड़ता है। फिर जैसे ही उसका आँख गया होटल पे, उसने देखा, जो कि बाबा इतना देर से हमें नहीं दिख रहा था। उसने कहा यही तो रेस्टोरेंट है, अब जाइए। तो मुझे तो उस समय यही लगा कि हम जो इतना परेशान हो रहे थे बाबा, वो साक्षात आप ही थे जो हमें वहाँ तक पहुँचाएं। वहाँ पहुँच के बाबा, ऐसा नहीं कि एकदम चालू होटल है, अब जो जो ऑर्डर देते जाएंगे वो गरम गरम बना के देंगे, क्योंकि बाबा वहाँ लॉजिंग भी है, एयरपोर्ट के पास पास पड़ता है, तो 2 एक होटल तो रहता ही है गुरु जी। साफ सफाई सब कुछ था, मेंटेनेंस भी सही था बाबा, खाना भी बहुत अच्छा था। हमने बोल बोल के बोला कि तीखा मत देना, बच्चा मेरा तीखा नहीं खाता, तो उन्होंने बाबा तीखा नहीं दिया था। इतना अच्छा कल लंगर करवाए आपको, आप कि हम एकदम खुश हो गए। मैंने आपको याद किया बाबा, आप वो लंगर लगाई हो, लेकिन आप यदि इसमें से भी ग्रहण करें तो बहुत अच्छा होगा। तब मैंने बूढ़ों को खिलाना और अब अपने आप को खाना चालू की। मेरे हस्बैंड तो बिना देखे थाली ले लेते हैं गुरु जी, उतना चावल था उनको पहले ही निकाल देना चाहिए था, पर गुरु जी थोड़ा सा चावल नष्ट हुआ। अब उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं गुरु जी की। मैंने कहा पहले ही भात यदि नहीं खाओगे तो निकला दो, किसी गरीब को दे देंगे। तो गुरु जी उनके मन में लालच था कि थोड़ा रोटी के साथ चावल भी खाया जाए। अब तो बाबा अपना जूठा किसी को दे भी नहीं सकते। लास्ट में वही 2 4 और चावल
उन्होंने छोड़ दिया। बाबा आप उनको माफ़ कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता बाबा उनको सारा समझ दीजिए बाबा। कल बाबा को हमें चक्कर लगवाना था या कोई कारण था कि एग्जैक्ट समय पे हमें उस रेस्टोरेंट में लेके जाना था, तो बाबा ने हमें एक ही लेन पे 3 बार राउंड एंड राउंड घुमाया। और जितने बार हम घूम रहे थे बाबा, वो हनुमान मंदिर वाला बाबा का मंदिर सामने पड़ रहा था, हम उतने बार ही प्रणाम कर रहे थे और ओम हन हनुमंते नमः बोल रहे थे। तीसरे बार जब घूमे हैं तो मैंने बुबलू को कहा बोलो ओम हन हनुमंते नमः, तो वह ओम हन बोल के चुप हो गया। हमारे पूरा बोलो ओम हन हनुमंते नमः, जय बाबा जी की। तो बाबा उसने फिर उसको ब्रेक कर करके पूरा बोला। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। बाबा आपसे प्लेटफॉर्म पर यही अरदास है। मैंने कल सारे तुलसी के पौधे जो सूख गई थी, नीचे पूरा जड़ है गुरुजी, रोज एक एक ग्रीन लीफ हो रही हैं और फिर मुरझा जा रही हैं। कल गुरुजी हमको मुझे ऐसा फील हुआ या आपने भाव डाला कि बेटा जगह छोटा पड़ रहा है, तो अब बड़ा टब मंगवा के वो भी मिट्टी का बहुत अच्छा से ढेर सारा मट्टी सार और जो जिससे इंसेक्ट नहीं होता है वो भी डाल के उसको आहिस्ता आहिस्ता उस गमले से निकाल के बाबा दूसरी जगह स्थापित किए थे। आपके जल प्रसाद से छींटा मारा है बाबा। आप कृपा करेंगे तो सब कुछ होगा और नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा बाबा। एक ये जो नागफनी चांपा है वो मैंने देखा होटल के सामने खिला हुआ है। मैं बस यही सोच रही थी यार शायद पूरा डाल तोड़ दूँ, थोड़ा सा रहने दो, देखिए अब उगता है कि नहीं। बाबा अब यही करना होगा। मैंने बहुत कुछ ऐसा ऐसा टेक्निक किया कि शायद अब उग जाए। अपना कृपा बना के रखिए मुझे। मेरे सारे पेड़ पौधे आस्ते आस्ते सूखते जा रहे हैं। क्या गलती है, क्या कमी है, आप मुझे मैसेज द्वारा बता दीजिए बाबा, ताकि मैं उनको अच्छे से लालन पालन कर सकूं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपने मुझे ठीक 3 बजते बजते उठा देते हैं और मैं अपना अमृत वेला अच्छे से स्नान वगैरह करके संभालती हूँ। तो बाबा इस यही मेरा आज 18 अगस्त का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। इस तरह से मैं अपने सत्संग को स्थगित कर कर अपने सारे आगे सत्संग के पाठ को करने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ठुमक चलत रामचंद्र बाजी पाई जनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजी पाई जनिया। बाबा थोड़ा भूल गई हूँ, याद करूंगी तो इसको पूरा बोल सकूंगी। ठुमक ठुमक गिरत धाय, उठत कोरे लटपटाए। अब भूल जा रही हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय राम सीताराम सीताराम, जय राम सीताराम सीताराम, जय 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 गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, संगत जी। मैं गुरु जी की शेरनी दीक्षा विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के जरिए हमारे ही ग्रुप की एक आंटी हैं, मेरे को नाम हाँ यामिनी आंटी हैं, उनका मैं सत्संग शेयर करूँगी। उनके सत्संग में ग्रुप पे पढ़ रही थी, शायद वो ग्रुप पे शायद वो यूट्यूब पे नहीं शेयर करते हैं और उन्होंने किया भी नहीं, मैंने बोला था। शायद गुरुजी ने ही रुचि डाली थी कि उनका सत्संग शेयर कर और तू कर दे उनका सत्संग शेयर। तो मेरे पास आज उनके 2 सत्संग हैं जो मैंने पढ़े थे, वो शेयर कर रही हूँ। संगत जी, यामिनी आंटी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। कृपा का अनंतम अनंतम बार शुक्राना, आपने इतना ब्लेस्ड किया, ओलंपिक में मेरे भाई को जिता दिया। आपने आपके ही आशीर्वाद से हुआ है गुरु पा। उसको तो याद भी नहीं था आज उसका मैच है, और वो जा भी नहीं रहा था स्कूल, पर आपने ही भेजा उसको स्कूल और गया, और वो जीत के आया। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, आज मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे था। गुरुपा आप इतना ब्लेस किया, मुझे भी मन में जो भी बात चल रही हूँ आप उसको सुन लेते हो गुरुपा, और पूरी कर देते हो। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा, मुझसे सत्संग पढ़ने में कोई भी भूल चूक हो गई हो, या संगत जी कोई भी भूल चूक हो गई हो, तो मेरे को क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। संगत जी, उन्हीं आंटी का दूसरा सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, आपने राखी इतने अच्छे से बनवाई, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना ब्लेस्ड किया आपने हमको, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। गुलाब की खुशबू आई बहुत देर तक, सब इतने ज़्यादा खुश हुए कि गुरुपा आ गए। सिर्फ सुना था कि गुरुपा अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं तो खुशबू भी आती है। उस टाइम देखा, सब बहुत ज़्यादा खुश हुए थे गुरुपा, वो एक्सपीरियंस ही अलग था। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, आपका आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। बाबा, सत्संग को पढ़ने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मेरे को क्षमा करना, संगत जी मेरे को क्षमा करना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी बाणी सर्बत का भला। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की शेरनी दीक्षा अपने शुक्राना की पुष्पांजलि गुरुजी के श्री चरणों में लगा रही हूँ। आज की डेट है, अब 18 हो गई है, बट लगानी मेरे को आज ये 17 अगस्त की है, रात की, समझ सकते हैं। बाबा प्लीज़ मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार करिएगा और मेरा सत्संग शेयर करा दीजिएगा। संगत जी, रविवार का दिन और रविवार की ब्लेसिंग्स के साथ अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, संडे ब्लेसिंग्स में आया है। Guruji never make you feel deprived for your small desires. He listens to instantly while he takes much time to fulfill your big desires, because Guruji want to give us permanent blessing. So never feel bad for his delay. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ब्लेसिंग्स में ये आया है कि गुरुजी कभी भी अपनी आपकी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए आपको वंचित महसूस नहीं कराते। वे आपकी इच्छाओं को तुरंत सुनाते हैं, जबकि आपकी बड़ी इच्छाओं को पूरा करने में उन्हें बहुत समय लगता है, क्योंकि गुरुजी हमें स्थायी आशीर्वाद देना चाहते हैं, इसलिए उनकी देरी
के लिए कभी भी बुरा महसूस ना करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। ये मैसेज जब आया गुरु जी का, जब मैं कह रही थी बाबा मुझे लगा बिल्कुल आप, तब मेरे मन में ये भाव था, मैंने बाबा को नहीं बोला बट ये भाव था कि मैं कहूँ उनके साइड से बिल्कुल कट ऑफ लग रहा है। और विद दैट फील कि ही bless he is preparing me or preparing himself or preparing my situations to bless something big. Anandam Shukrana Baba for each and every struggle जो आप मेरे लिए कर रहे हो और मेरे को bless कर रहे हो. I don't know what blessing he will be giving me और क्या कैसे कब क्या स्थिति बना रही है, बट इस मैसेज से पढ़ के जो भाव आया उस भाव का शुक्राना करती हूँ। और जिस भी सांस में बाबा आपका नाम सिमरन है, मंत्र जाप है, स्पिरिचुअलिटी का मार्ग है, उसका शुक्राना करती हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के पाथ से ही नाम सिमरन से भटकाने वाले लोग बहुत हैं। मैं आपकी इतनी ब्लेसिंग है कि उस राह पे मैं चल पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, आज वॉइस चैट पे ज़्यादा लंबा मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, बीच में आई, हट गई, नहीं रुका, मन नहीं किया, लाइक आई वॉज इन वेरी on and off energies and I don't know what of that, but हाँ जो भी था शायद गुरु नोस, मेरे भाव सच्चे हैं, मैं सच्ची हूँ, मेरे बाबा को पता है, तो शायद डरना मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि बैठे हैं ना वो देखने के लिए, करने के लिए, तो क्यों डरूं, क्यों चिंता करूं। हम बाबा तो कहते ही हैं तू चिंता ना किया कर, तू टेंशन ना लिया कर, तू तो महाशिव दी बेटी है, तो टेंशन की तो कोई लोड नहीं है ना। तो इसलिए बहुत बार होता है ओवर थिंक कर जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ और सोचने लगती हूँ, तो पापा यही मैसेज करता है स्ट्रेस ना ले, मस्त रहे। तो हाँ, जो हो रहा है लाइफ में, जो चल रहा है, जो वो करा रहे हैं, उसका शुक्राना सब उनकी मेहर से चल रहा है। बाबा बहुत खूबसूरत चल रहा है, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो बीच में जब मैं एक पॉइंट पे एंटर हुई तो कॉन्वर्सेशन में एक आंटी बोल रहे थे कि वो ना, तभी मैंने बोला कि वो ना ब्लेसिंग है, तब आपने लेपर्ड वाला बोला, वो आपके पीछे पीछे एंजल्स चल के आ रहे हैं, क्योंकि उनको शायद कुछ मैसेज आया होगा कि तेरे घर में ना दो रूपों में दो रूहों में, रूहानी रूह में एंजल्स का वास होने वाला है। और वो लिफर्ड से करके बोल रहे थे, उन्होंने फिर बोला कि मेरे घर में आई थी ऐसा करके, वो खा गई पूरा बनाना, तो वो एंजल थी। एंड जैसे उन्होंने लिफर्ड का मैंने सुना, तो लिफर्ड को एकदम दिमाग में इंद्रियां मेरी जागी और मुझे ध्यान आया कल ही मेरे रूम में कल ही मेरे रूम में गुरुजी के कक्ष में, मेरे रूम में नहीं, गुरुजी वाले कक्ष में एक लिसर्ड आके बैठ गई। 2 दिन वो रुकी होगी एक दिन, और सुबह मैंने देखा तो मैं पहले तो डर गई उसे देख के, क्योंकि वो तो रिफ्लेक्शन बैठी थी। मैं नींद में उठ के ऊपर गई हूँ सुबह उठ के, एंड सामने हमारा लाइक जैसे डोर खुलता है तो सामने विंडो है। अब विंडो में तो लाइट अच्छी आती है, दिन के टाइम की बात थी, और वो एकदम बैठी हुई विंडो पे दिख गई, तो एकदम मैं घबरा गई। और मैं पहले तो अरे कौन है, किसने किया है, ये किसने उठाई है, क्योंकि माइंड थोड़ा नींद में था और इतने सेंसेस में नहीं था कि मुझे, मैं खुद भगा देती हूँ फिर, था ही नहीं। और मेरे को बहुत वैसे से मैं अपना वॉशरूम वगैरह हुई, फ्रेश वगैरह होके आई, और उसके बाद मैं तब आई हूँ ना, जब मेरा दिमाग चला कि तो मैं हटा देती हूँ, भगा देती हूँ, तो मैं डरी किस बात पे। तो आई हैव नो आइडिया, शायद वो लिफर्ड जो थी वो एंजल थी और जिसे मैंने भगा दिया। आई एम सो सॉरी बाबा, आई हैव नो आइडिया, लेकिन अब समझ में आता है वो शायद आप ब्लेस करने आए थे। मैंने बड़े प्यार से मोर पंख उठाती हूँ और उसको बाहर कर देती हूँ बड़े प्यार से, वो मोर पंख से एकदम भाग जाती है ना। तो अनंतम शुक्राना, मतलब मन के भाव ही होता है कि
पापा अगर पापा को बोलती हूँ तो वो हाथ में पकड़ के फेंकते हैं बाहर। तो मन के ये भाव होता है कि उसे भी ना लग जाए और हमें भी हर्ट ना हो और प्यार से चली जाए। तो ये जीवी बख्शने वाले हमारे पापा हैं, उनका अनंतम शुक्राना। अब ये तो हुई एक रूहानी जीव की बात। अभी मैं थोड़ी देर पहले सत्संग सुन रही थी एंड उसमें निशी आंटी का सत्संग था, जो वो कह रहे थे दीमक लग गई, तो नमी ऐसी हो रही है, तो ऐसे करके। तो अभी जो ये बात सुनी ना दीमक वाली, तो मैंने कहा ये तो एंजल्स आई थी उनके घर पे आंटी के यहाँ। दैट वॉज नॉट द नॉर्मल, दैट वॉज उस रूम में एंजल आई थी। अनंतम शुक्राना है बाबा का। एंड मेरे मन में ये बात ही चल रही है, रूम अंधेरा बिल्कुल, बाहर कोई नहीं गया है, बालकनी में कोई नहीं था। एंड फिर मेरे माइंड में आया दो थी ये, तो मेरे को वहाँ से ब्लेसिंग मिली है, मेरे को पास क्या है। अभी मैं लेटने सत्संग करने से पहले मैंने अब अलमारी खोली थी, और अलमारी खोलती हूँ ना तो उसमें थोड़ा सा कीड़े जो लाइट में हो जाते हैं वो अलमारी के अंदर मिले। एक दिन और देखी थी तो वो चीटी सी दिखी, तो वो तो मैंने हाथ झाड़ के नीचे कर दी कि मैंने कहा एकदम से आगे कभी कपड़ों में ऐसे घुसे, ठीक नहीं है करके मन में ये था। और मतलब ऐसे मारा नहीं बट थोड़ा झाड़ के नीचे कर दिया कि वो कपड़ों में से हट जाए। और अभी जब उस पहले मैंने कपड़े वाला अलमारी का काम किया और फिर उसके बाद सत्संग सुन रही थी, जो निशा आंटी वाला आया मेरे पास। तो जैसे ही वो ये दीमक वाला दिमाग में आई वो वाली बात, तो एकदम मेरे को ये स्ट्राइक हुआ, मैंने कहा ये तो वर्चुअल उनके उसमें मिली ना, मेरे घर में क्या आई फिर। तो एक तो लिफर्ड हुई और दूसरी चीज जो वो कीड़ा लाइट में जो आ जाता है, जर्नी शायद लिफर्ड्स उसको ही खाती हैं, आई हैव नो आइडिया, या फिर वो और भी छोटे छोटे पतले वाले खाती है इंसेक्ट्स को। तो वो मेरे मन में वो उस जीव में, क्योंकि वो थोड़ा कॉकरोच टाइप का था, तो उस रूप में बाबा एंजल रूप में आए और उन्होंने ब्लेस किया। और जैसे मैं सोच रही हूँ संगत जी, मैं सिर्फ मैं ही उठी हुई हूँ घर में, ऑलमोस्ट सब सो गए हैं। तो बाहर बालकनी वाली एकदम से लाइट फ्लिकर अप करी, जैसे होता है लुबडुब लुबडुब। और मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शायद यही बात थी जो मैं सोच रही थी और ये कंप्लीट हो गया। दिस इज़ द फाइन फॉर मी। एंड मेरे फ़ोन की बैटरी अभी 33% हो गई, अभी 34 थी, 7 नंबर की ब्लेसिंग और 33 की ब्लेसिंग, 333 की सॉरी, क्योंकि 132 हो रहे हैं। अनंतम शुक्राना बाबा आपकी इस ब्लेसिंग्स को का जो आपने दी है। इंडिपेंडेंस डे वाले दिन का पापा मैं शेयर करना रह गया था, अब शेयर कर रही हूँ आपकी आज्ञा लेके। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। टेक अ प्लेज टुडे टू फ्री योर माइंड from all the negativity that is drawing you, and let God grace and positive energy penetrate your soul. Don't be slave to negative thoughts, just rejoice the free jump from all the evils. Stay happy and positive. May Guruji bless all. Shukrana Guruji. Jai Guruji. Shukrana Guruji. स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत लेट दे रही हूँ, आई एम सॉरी। गुरु जी, संगत जी, ब्लेसिंग्स में ये आया कि आज ही अपने मन को उस सारी नकारात्मकता से मुक्त करने का संकल्प लें जो आपको डुबो रही है, और ईश्वर की कृपा और सकारात्मकता ऊर्जा को अपनी आत्मा में प्रवेश करने दें। नकारात्मक विचार को गुलाम ना बने, बस सभी बुराइयों से मुक्त का आनंद लें, खुश और सकारात्मक रहें। गुरु जी सभी को भला करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, आजकल मैं पता नहीं क्यों, अभी जब वॉइस चैट बिल्कुल स्टार्टिंग में था, मैं ज्वाइन हो रखी थी, तो आंटी बात कर रहे थे कि फैटी लिवर का बहुत केसेस सुन रहे हैं, लिवर केस और फैटी लिवर कैंसर का। पता नहीं क्यों गुरुजी ने जो सत्संग सुन रही थी उसमें एक आंटी का सत्संग था
कि उनकी मदर को कैंसर था, वो ठीक हो गया बट रिपीट में कैंसर हुआ, गांठें बन गई और बहुत जल्दी गुरुजी ने ब्लेस कर दिया उन्हें कि वो रिकवरी हो गई, क्योंकि डॉक्टर ने 1 मंथ का उनका शायद क्या कहते हैं, फोनोग्राफी होती है शायद, हाँ, वो करवाई थी। उसके बाद डॉक्टर ने दवाई दी उन्हें और फोनोग्राफी के लिए 1 महीने बाद जब बोला, फोनोग्राफी शायद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बोला तो वो बिल्कुल क्लियर हो गई गांठें कैंसर की। और डॉक्टर खुद कह रहे थे कि ये मिराकल है कि हो गया, वरना होता नहीं है। इतनी दवाइयाँ मैंने दी हैं, इतनी जल्दी रिकवरी होती ही नहीं है। पहली बात तो अनंतम शुक्राना है, बाबा आपने उनको न्यू लाइफ प्लेस कर दी। उन्होंने इस बीच आंटी ने ही शेयर किया है कि बहुत लंगर खिलाया है, बहुत सत्संग सुनाई है। अनंतम शुक्राना बाबा, आपने लाइफ प्लेस करी आंटी जी को। एंड हुआ क्या फिर, उसके बाद उन्होंने करवाई और डॉक्टर कहते हैं कि आप, आंटी कहते हैं जो जो उनकी मम्मी हैं, वो डॉक्टर कहते हैं ये मेरे गुरुजी का कमाल है, उन्होंने ब्लेस किया है मेरे को लाइफ, उन्होंने मेरे को ठीक किया है। तो डॉक्टर कहते हैं कि मुझे भी गुरुजी से मिलना है। आपके कौन है गुरुजी, मुझे भी मिलना है, मैं ज़रूर मिलूंगा एक बार, ऐसे करके। तो एक तो ये सत्संग सुना है और उनका जो निकला ना, ये निकला कि ये ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, कैंसर नहीं है, फैटी लिवर की वजह से ये हो रहा है। आई डोंट नो बाबा ने ये बात क्यों सुनाई, किस कारण से सुनाई, क्या कष्ट काटा, बट बाबा आपका अनंतम शुक्राना है ये चीज़ ब्लेस करने का। एंड प्लीज़ सबको ही ब्लेस करना। अभी आजकल वायरल वगैरह बहुत चल रहा है, मेरी कलीग है उनको भी हो रखा है, अभी कुछ टाइम पहले तक गले में दर्द मेरे को भी था और थोड़े 1-2 दिन कोल्ड भी रहा। थैंक यू बाबा, आपने ब्लेस किया, ठीक हो गई हूँ थोड़ी। मम्मा की, आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड एंड शी इज़ नॉट वेल। काम बहुत करना पड़ता है, बहुत मेहनती हैं, बहुत लगे रहते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा। थैंक यू सो मच बाबा, आपने बहुत ब्लेस किया है, अनंतम शुक्राना है आपका ब्लेस करने का। उनको भी, मुझे भी, मम्मा भी आपकी संगत हैं, अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, एक और बात मेरे को आ रही थी, दैट आई एम अबाउट टू शेयर। हाँ, ये ना 2-3 दिन से सुना रहे हैं, क्योंकि ये शायद मैं भी बहुत कह रही हूँ बाबा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कि इतना टफ क्यों हो गया है सब, और ये शायद मेरे खुद का भी आंसर है और मेरे को रिमाइंडर दे रहे हैं बाबा, ये दिखा दिखा के, सुना सुना के, कि जो भी भगवान स्पिरिचुअलिटी के पास होता है, उसकी लाइफ, उसके स्ट्रगल, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल में वही दिखता है। बृहस्पति देव जी की बहुत, जो वो है ना, बहुत लोग होते हैं जो पूजा करते हैं, वो पूजा से जोड़ता है बृहस्पति देव एंड देव जो हैं। और ये मैंने अपनी मम्मा को भेजा था, तो इसलिए उनके ही क्वेश्चन को वो भी ऐसा कह रहे थे कि पता नहीं ये है वो है करके। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, और शायद ये किसी संगत जी के लिए आंसर हो। बृहस्पति देव की बहुत पूजा करते हैं और मम्मा ने बहुत करी है, तो वो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग से जोड़ते हैं। और मम्मा लाइक स्टार्टिंग से बहुत स्पिरिचुअल है, लाइक बहुत ज़्यादा, उन्होंने बहुत शिव जी की पूजा करी है, बहुत मन से बहुत किया उन्होंने। मतलब आई डोंट नो, मैं इस रास्ते पे हूँ तो कुछ ना कुछ एक उनका टच बहुत है, बहुत प्योरिटी से चले हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाल, और दे आर सो मेनी पीपल तो उनका फ़ायदा निकाल के चल देते हैं। तो ये चीज़ देखी है, हालांकि शी इज़ सो स्मार्ट, वो बहुत चीज़ें कर लेते हैं, बट बहुत साफ दिल के भी हैं वो एक साइड, एक अपने आप के लिए बोलना पड़ता है, बट एक ये बात बता रही हूँ कि बहुत साफ दिल के हैं। तो ये जो बात बता रही थी ना मैं, कि बृहस्पति देव जो है स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे जोड़ता है, एंड जब आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे होते हो ना संगत जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स आते हैं। एक नॉर्मल इंसान है, आप देखोगे, एक नॉर्मल इंसान है जिसकी लाइफ बहुत अच्छी है, भगवान को भी नहीं पूजा करता, पूजा पाठ में नहीं है, बट बहुत मज़े में चल रहा है। एक इंसान वो है जो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे है, पूजा करता है, पाठ करता है, नियम कानून, वो नियम कायदे सब
करता है, बट उसकी लाइफ बहुत स्ट्रगल में मिलती है। रिफर्निशिंग वो भगवान के ईश्वर के निकट होता है और ऐसे लोग बहुत ब्लेस्ड होते हैं। ऐसे लोग वो लोग होते हैं संगत जी जो अपने मुंह पे बात भी बोल देना कुछ कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा, वो कब ब्लेस हो जाता है ना, कब दुआएं लग जाती हैं, किसी को कुछ नहीं पता, आप कह नहीं सकते। बहुत शक्ति होती है ऐसे लोगों में। एंड जो ऐसे लोग होते हैं ना, बस एक कहने का मेरा ये टॉपिक शेयर करने का यही मतलब था कि जो लोग हैं जो बहुत पूजा करते हैं और उसके बाद भी ये आता है ना कि मेरे को तो कुछ नहीं मिला, इतना पूजा करके मुझे मिल भी नहीं रहा, मेरा विश्वास हट रहा है, चाहे वो गुरु जी की संगत में ही हो या नॉर्मल कैसे भी हो। शिव भक्ति का एक वो होता है, डिटैचमेंट सिखा देती है शिव भक्ति, दुनिया से अलग होकर अपने आप में मौन रहना सिखा देती है शिव भक्ति। तो बस एक कहने का यही तात्पर्य था। और अच्छा एक चीज़ और, जो लोग भगवान को प्यार करते हैं, आप इंसानों को प्यार कर लोगे बहुत आसान होता है, इंसान एक बार फिर ठीक है ओके, बट भगवान को प्यार करना इतना आसान नहीं होता। भगवान को प्यार करोगे ना, बहुत कांटे पत्थर वाले रास्ते पे चढ़ना पड़ता है, क्योंकि मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो मुश्किलें ऐसा नहीं कि नेगेटिव वे में बढ़ती है, वो मुश्किलें इस वे में बढ़ती है क्योंकि आपको मजबूत, आपको कार्मिक साइकिल फ्री करने के लिए पड़ती है। और दैट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ साइकिल। तो इट इज़ गुड, गलत नहीं है, बट दिस इज़ द आंसर। क्योंकि मैंने अपनी ही फैमिली में अपनी ही मम्मा को कहते हुए सुना है, और क्रिटिसिज्म के वे में बहुत सुना है लोगों को कहते हुए कि इसने इतनी पूजा करी, क्या ही मिल गया। दिस इज द आंसर। घर में सारी बातें नहीं बोल पाती हूँ और गुरु जी ने भी बहुत चीज़ें समझाई हैं कि मैं हर चीज़ हर एक को ना बोलूँ, बट क्या पता कोई ना कोई एक संगत जी का क्वेश्चन रहा हो, तो इसलिए मैं शेयर कर देती हूँ, मन में भाव भी आता है तो शेयर कर देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा सत्संग बोलने में करने में कोई भी भूल चूक हो गई तो मेरे को क्षमा करना, क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी फताफाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी फताफाय। फबत का भला करना, बाबा नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने फरबत का भला। जय गुरु जी, जय संगत जी।